नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज पर तो बिजलियां गिर गई हैं। साइफर केस को अदालत ने उड़ा दिया है। अतर काज़मी ने आज अता तारड़, जो कि मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा चहता चमचा है, आज इसकी तो अकल ठिकाने लगा दी। नुसरत साहब और अतर काज़मी साहब की जुरत को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने इस लोटे को एक हकीकी आईना दिखाया कि अब बताओ। नाजरीन, वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अब मेरा अब भी मशवरा है कि मियाँ साहब जो है ना, क्रिसमस की बत्तियां देखने लंदन तशरीफ ले जाएं। और लोग ना कागजात नामजदगी जमा नहीं करा पा रहे, जाते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं। जो भी वहां पे समाअत हुई तो मोज़ेज़ जज साहिबान ने खुली अदालत के अंदर क्वेश्चंस किए। क्या उन क्वेश्चंस का रीजनेबल या कोई इस किस्म का जवाब दे सके कि जिससे वो मुतमईन कर सकें अदालत को या आम पब्लिक को। ये जो सारा मामला है, मेरी नज़र में ये बड़ा भोंडा किस्म का केस बनाया गया। लेकिन जिस किस्म का ये केस है, इससे अगर आप साइफर का सफ़र देखें, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये तो साइफर एक कागज़ का टुकड़ा था। ये साइफर जो है ये झूठ का पलंदा था। ये तो एक टोटल सियासी बयानिया था। अचानक ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला कैसे बन गया, अचानक ये गुम कैसे हो गया, इसलिए कि इसके ऊपर तो 2 दफा इजलास तो पीडीएम की हुकूमत के दौरान हुआ। फिर जो जज साहिबान ने वहां पे क्वेश्चंस उठाए, मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, वो तमाम क्वेश्चन सुनने के लायक हैं। और उनको अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये किस किस्म का केस था। अता तारड़ साहब, उन्होंने 2-3 दफा जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का जिक्र किया, लेकिन ये मुतफिका फैसला है। ये तीनों जज साहिबान ने किसी चीज के ऊपर इख्तलाफ नहीं किया। बाकी ये है कि अभी केस आगे चलेगा, ये हतमी फैसला तो नहीं है, फिर हो सकता है लेटर स्टेज के ऊपर कोई और चीज सामने बिल्कुल तारड़ साहब, अभी जहां हुकूमत ने, क्योंकि आपकी हुकूमत में ये शुरू हुआ साइफर का मामला, जहां आपने इस्तेमाल किया, वहीं इमरान खान साहब ने भी कहा था ना, साइफर बेसिकली रिफ्लेक्शन है इस बात का कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। तो दोनों साइड्स ने फिर इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साइफर कम्युनिकेट हुआ किसी को जो नहीं होना चाहिए था, अनऑथराइज पर्सन को। वो एक किसी बड़े आदमी का ना हिरन गुम गया, तो पुलिस पे बड़ा प्रेशर था कि हिरन बरामद करें। तो हिरन तो मिला नहीं, उन्होंने हाथी को दुम्बा बना के मार मार के उसे कहा कि तुझे हम उसके दरबार में पेश करेंगे, तूने कहना मैं ही हिरन हूँ। तो वो सुबह हाथी को ले आया, तो उसने कहा जी मैं हिरन हूँ, और उसके आदमी के हवाले कर दिया। तो यहाँ यही किस्सा है कि इमरान खान बड़े जलसे में खड़े होके साइफर लहराता है, पूरी कौम देखती है साइफर लहराया गया, अपने हाथ में कागज वो पकड़ के, और कहा गया कि अमरीकी साजिश हुई है, सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया, और बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की गई। मगर आज ऑनरेबल जजेस ने, जिनके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने फरमाया, वही काम किया ना कि वो इमरान खान जब इधर रेड जोन में पहुंच गया और दरख्तों को आग लग गई, तो उन्होंने कहा क्या पता कि हमारा ऑर्डर इमरान खान तक पहुंचा ना हो। ये काम किया कि पूछा कि क्या किसी को साइफर कम्युनिकेट हुआ था। भाई आप लोग जलसा, उसका पूरे प्रेस ने कवर किया, पूरे केस फाइल के अंदर वो जलसे की तफसीलात मौजूद हैं, जिन लोगों ने वो जलसा कवर किया उनके बयानात मौजूद हैं। तो ये इतने मासूमाना सवाल जो आज किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, मैं हैरान हूं कि इतनी भी आंखें बंद की जा सकती हैं कि इंसाफ आप फ्राहम नहीं कर सकते। आज को मैं अगर मिनिस्टर हूं और मैं आज आपको कोई बहुत खुफिया बात कम्युनिकेट करता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए जी, तो मेरे पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगेगा। एक वजीर आजम ये हल्फ लेता है कि मैं बतौर वजीर आजम जो मालूमात मुझे दी जाएंगी वो मैं किसी अनऑथराइज पर्सन को कम्युनिकेट नहीं करूंगा। ये एक नया तमाशा बना दिया कि साइफर जो ट्रांसलेट करके पहुंचाया गया वो साइफर ही है। उसकी देखें, एक डॉक्यूमेंट चलता है वॉशिंगटन से कोडेड फॉर्म में, वो इस्लामाबाद पहुंचता है थ्रू द साइफर सिस्टम। तो फिर तो जरूरत नहीं थी ना, फिर तो ये चाहिए। बट सर आप ये भी कहते रहे ना, तार साहब आप ये भी कहते रहे ना, वॉशिंगटन में बैठा सफीर चोरी हो गया, वॉशिंगटन में बैठा सफीर वॉइस नोट भेज देता व्हाट्सएप के ऊपर। अगर यही बात थी कि अगर वो साइफर नहीं है और वजीर आजम इज एट लिबर्टी कि वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करे, कौम के जो सीक्रेट्स हैं उनको बेच दे। जावेद साहब, सर वो मोहब्बत या वो सहूलतकारी, या मैं ये अल्फाज ऐसे हैं, ये पहले जब बंदयाल साहब की अदालत थी बड़ा फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड होता था। ही वुड शो कि नहीं बहुत सी चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट भी किया गया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बट आज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जज साहिबान बड़े ऑनरेबल हैं जो इस बेंच के अंदर मौजूद हैं, फैसला उन्होंने दे दिया, सवालात उनके नज़र में उन्होंने ठीक किया, तारड़ साहब को एतराज़ है। बट देखिए साहब, बात यह है कि साइफर पे तो जो हुआ सो हुआ, हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली, लेकिन आज ही एक और वाक़या भी तो हुआ है जी। कल
अभी इन दिनों जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, जी 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 उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जी 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 हमें बताया गया था जी उसको नोटिस के लिए, जो अब उस वक्त तक नहीं होगी, 4 जनवरी को, जी यानी उस वक्त तक इंतज़ार अपेरेंटली करना पड़ेगा कि 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है, वो लॉ बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ये जहांगीर का दरबार नहीं है जिसके बाहर घंटी बजी लगी हुई है, आप जाएं, आपने टाल खड़काया और आपको इंसाफ मिल गया। ठीक। लेकिन कल उन्होंने दरख्वास्त दायर की, आज ही बेंच बैठ के उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बनने दे पुत्र बनो। तो ये जो इस तरह जो सूरत से इंसाफ है, तो ये एक दिन में एक नहीं सर 2 हुए हैं। अच्छा, उस पे तारड़ साहब का तिल मिलाना जो है वो बजा है काफ़ी, मुझे यानी वो बजा है। और लेकिन इसके लिए मैं दोष ही नहीं दूंगा ठीक कि ये क्यों इन्होंने, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में ये अर्ज़ की थी जी कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जो सब्ज़ बाग दिखाकर लंदन से यहाँ बुलवाया गया है, चंद ही दिनों में उनको पता चल जाएगा। बताए जा रहे हैं He अब। came here, बिल्कुल ठीक है। और मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी मियाँ साहब के इंटरेस्ट में है कि वो ये रियलाइज़ करें। देखिए अदालत ये कहती है, आज कहा गया है कि जब वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती तो उस वक्त पाकिस्तान का मजाक नहीं उड़ता। तो आप मुझे बताइए कि 2017 में आज खुद नोटिस के जरिए वज़ीर आज़म की मुद्दत किसने खत्म की? मैंने, जज साहबान ने, इन्हीं जजों ने की थी सर, एसी सुप्रीम कोर्ट की। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर जज साहिबान किसी वज़ीर आज़म की जो है वो ख़त्म करें तो वो उस पर तालियां, उसके अलावा लेकिन आइन के अंदर ही लिखे हुए तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाओ तो दुनिया हंसेगी, सुभान अल्लाह। तो फिर अब तहरीक अदम एतमाद को हटा दें आइन में से। बिल्कुल है। तो आज जो हाथ हो गया है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये टाइम लगेगा जाती उम्र तक इसकी हवा जाते हुए। उस वक्त तक मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो चुकी होगी। अब मेरा अब भी मशवरा है कि मियाँ साहब जो है ना क्रिसमस की बत्तियां देखने लंदन तशरीफ ले जाएं और दयानतदारी से। अतर काज़मी साहब आपको भी चाहिए, मियाँ साहब को अब रियलिटी चेक मिला है जिस तरह नुसरत साहब फरमा रहे हैं? देखिए रियलिटी चेक तो मुझे और आपको मिला है। जिस तरीके से मियाँ साहब आए हैं जी जी जी, और जिस तरीके से मियाँ साहब को अदालतों से रिलीफ मिला है उसकी कोई नज़ीर मिलती है? जिस तरीके से मियाँ साहब की जमात को पंजाब के अंदर सहूलतकारी उनकी हो रही है उसकी कोई नज़ीर मिलती है? ये मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, ये आईपीपी वाले कह रहे हैं। तो मियाँ साहब की तो बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट के ऊपर हो गया। तो मियाँ साहब तो उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी अदालत से कोई गिला शिकवा करें। गिला शिकवा करें, मैं करूं, आप करें, नुसरत साहब करें, हम जैसे जो आम लोग हैं वो करें। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन जब इन बिगड़ों को सहूलत कारियाँ मिलती हैं तो फिर तो अदालतें भी ठीक, सारा सिस्टम भी ठीक, सब कुछ ठीक, लेकिन जब फैसला इनके खिलाफ जाता है या इनका रचाया हुआ जो पलंदा होता है वो वाज़े नज़र हो जाता है या अदालत उसके जो खिलाफ फैसला कर देती है। जिस तरह साइफर एक झूठा मुकदमा था, झूठा केस था, सारा एक ड्रामा था। इन्होंने एक ताकत के बलबूते पर एक पलंदा बनाया हुआ था। जब अदालत ने उस साइफर को ख़त्म कर दिया, इमरान खान को उस मुकदमे से बरी कर दिया, उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, तो अब बता तारड़ साहब को मिर्चें लगी हुई हैं। वो अदलिया पर भी वार कर रहे हैं, अदलिया पर भी हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मुअज़्ज़ज़ जज जो है इनसे फैसले हो ही नहीं पा रहे। जब इनके हक में भिगोड़ा जब एयरपोर्ट पर उतरा था तो वहां ही बायोमेट्रिक हो गई थी। अदालतों ने एक दिन में उसके सारे केस उड़ा दिए। तो उस दिन तो अता तारड़ तुम्हें बड़ी खुशी हुई थी, बड़ी मिठाइयां बांट रहे थे, हंस रहे थे। आज क्यों तुम्हें आग लगी है? कुछ शर्म करो, हया करो। दाढ़ी तुमने चेहरे पर रखी है सिर्फ झूठ छुपाने के लिए। तुम्हारे जितना गैरत इंसान मुस्लिम लीग नवाज में नहीं है। अतर काज़मी, नुसरत साहब, मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ जो कि आपने इस हकीकी लोटे को हकीकी आना दिखाया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला हम पर और हमारे मुल्क पर अपनी नजर करम फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गमजन करे। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।